साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तेलंगाना से एक बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही महीन खबर आपके सामने रखना चाहता हूं और इस खबर के जरिए आपको पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस का खेल क्या है, राहुल गांधी का असली खेल क्या है, कैसे वो इस देश के भीतर तनाव पैदा करना चाहते हैं, दो गुटों को लड़ाना चाहते हैं, दो राज्यों के बीच भिड़ंत पैदा करना चाहते हैं, दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बहुत ही एक ऐसा उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, यह खबर भी नहीं बनती है और हो सकता है आपको पता भी ना हो, क्योंकि यह मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बहुत सामान्य खबर है। लेकिन यह खबर सामान्य नहीं है दोस्तों। यह खबर कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि तेलुगु भाषी राज्य तेलंगाना के भीतर तेलुगु के ही एक महानायक का अपमान हो गया। लेकिन एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि लोग समझ भी नहीं पाए कि कितना बड़ा वैमनस्य पैदा कर दिया गया तेलुगु भाषी राज्यों के बीच में। मैं इस खबर को आपको बड़े नैरेटिव के अंदाज में कि किस तरीके से ये चीजें होती है वो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के साथ जरूर अपनी बात रखिएगा। ये दक्षिण के राज्य की कहानी जरूर है, लेकिन आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है। अंग्रेजों ने ऐसे ही बांटो और राज करो, इसमें सफलता नहीं हासिल की। कैसे भाई 200 साल तक कैसे बांटो और राज करो के नियम पर चलते हुए हमारे ऊपर राज किया, आप समझिएगा इस कहानी को। तो आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। कहानी यह है दोस्तों कि तेलंगाना के भीतर एक यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। मैंने आपको कहा ना कि आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई नाम तो बदलते ही है, और अगर कांग्रेस की सरकार हो तो गांधी परिवार के नाम पे डाल देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गांधी परिवार के नाम पर नहीं रखा गया। यह कहानी है दोस्तों, तेलंगाना में एक विश्वविद्यालय है, पोट्टी श्रीरामालू तेलुगु विश्वविद्यालय। अभी हाल ही में 15 मार्च को विधानसभा में बकायदा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और स्वास्थ्य मंत्री जो वहां के हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से यह विधेयक पेश किया और विधेयक के पारित होने के बाद इस विश्वविद्यालय का नाम पहले था श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय, पोट्टी श्रीरामालू तेलुगु विश्वविद्यालय, और अब इसका नाम सूरवरम प्रताप रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। और यह क्यों किया गया? तेलंगाना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। अब मजा देखिए दोस्तों, दोनों ही तेलुगु के महान विद्वान। फिर आपके मन में उठेगा कि ये हुआ क्यों ऐसा किया गया और इससे कौन सा विवाद पैदा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मनी थी कांग्रेस की श्रीरामालू से, ना, ऐसा भी नहीं है। तो आप सुनिए, दोनों के बारे में आपको मैं बताता हूं जिनके नाम पर रखा गया। सूरवरम प्रताप रेड्डी ये एक प्रसिद्ध तेलुगु के लेखक हैं, पत्रकार हैं, समाज सुधारक थे। उनका योगदान तेलुगु साहित्य और सामाजिक जागरूकता में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने सामुदायिक समस्याओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया और तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा लग रहा है, बुरा भी नहीं है, चलिए अच्छा किया। लेकिन सवाल है कि पोट्टी श्रीरामुलु का नाम को क्यों बदला गया? तो सुनिए, इनको आंध्र प्रदेश का बताया गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक गहरी खाई पैदा हो जाए, सिर्फ इसलिए किया गया। और आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों। मैं जरा पोट्टी श्रीरामुलु जी के बारे में बताता हूं। इनको अमरजीवी कहा जाता है, अमर आत्मा। ये तेलुगु साहित्य के महान व्यक्ति तो थे ही, इसके अलावा ये एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे
और जब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सारी चीजें आती थी ना, सारे राज्य, तब इन्होंने बड़ा विद्रोह किया था। विद्रोह नहीं बल्कि सत्याग्रह किया था। और जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उस समय भी ये उनके साथ थे। जैसे मैं आपको बताऊं, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन जब देश आजाद हो गया, तब इन्होंने मांग रखी कि भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग राज्य मिलना चाहिए, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं आना चाहिए। और इन्होंने उसके बाद सत्याग्रह किया, भूखे रहकर, और भूखे रहने के कारण 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया। इन्होंने दलितों के लिए भी बड़ा काम किया है। अब आप सोचिए, 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। अब इसमें सारे तेलुगु भाषी हैं, लेकिन तेलुगु में भी दो तरह की चीजें हैं। एक तो आंध्र प्रदेश, और दूसरा निजाम से प्रभावित तेलंगाना का क्षेत्र। अब तेलंगाना के लोग कहने लगे कि भैया हमको अलग करो, ये तो निजाम से प्रभावित लोग हैं, लेकिन इनकी भी मुख्य भाषा, याद रखिए, तेलुगु ही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि श्रीरामालू, पोट्टी श्रीरामालू के बारे में बता रहा हूं, जिनके नाम को हटाया गया। महात्मा गांधी इनके बारे में क्या कहते थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, कि अगर श्रीरामुलू जैसे 11 लोग होते तो देश साल भर में आजाद हो जाता। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से तेलुगु भाषी एक राज्य में तेलुगु भाषा के एक महानायक का इसलिए अपमान किया गया कि दो राज्यों के बीच वैमनस्य पैदा हो जाए। सिर्फ ये था। वरना अगर रेवंत रेड्डी सरकार को कुछ करना ही था तो एक नई यूनिवर्सिटी बना देते, क्या दिक्कत थी भाई? आप चाहते हैं ना नई यूनिवर्सिटी बनाना, आप कर भी रहे होंगे, आप बना देते। लेकिन मकसद वो नहीं था, मकसद तो कुछ और था दोस्तों। और उसके बाद आप देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार को भी थोड़ा जागना पड़ा भाई। सिर्फ इसलिए कि ये आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अब पोट्टी श्रीरामालू ने जो योगदान दिया है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में एक 58 फीट की प्रतिमा उनकी स्थापित की जाएगी। यानी दो महानायक, दोनों तेलुगु साहित्य से जुड़े, लेकिन इसलिए नाम हटाया गया ताकि दो राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो सके। अब जब मैं ये आपको बात बता रहा हूं ना, तो एक और जानकारी देता हूं। तेलंगाना की दूसरी ऑफिशियल भाषा क्या है? उर्दू है। कभी आपने इस पूरे के पूरे भाषा विवाद में, कभी आपने, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, भाई तमिलनाडु में तमिल भाषा को बढ़ावा देते हैं, किसी को विरोध नहीं है, लेकिन वो भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंदी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। ये कर्नाटक में भी आपको दिखता होगा। लेकिन क्या कभी आपने उर्दू के खिलाफ कांग्रेसियों को कोई मुहिम चलाते देखा है? आप सोचिए, ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, और बड़े ध्यान से समझिए। उत्तर के लोगों को दक्षिण से लड़ाते हैं, दक्षिण के लोगों को उत्तर से लड़ाते हैं, आंध्र प्रदेश के लोगों को तेलंगाना से लड़ाते हैं, कर्नाटक के लोगों को महाराष्ट्र से लड़ाते हैं, हिंदी के लोगों को तमिल से लड़ाते हैं, कन्नड़ के लोगों को हिंदी से लड़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने, ये सब लड़ने वाले कौन है याद रखिए, सब हिंदू हैं, क्या कभी आपने मद्रास के, चेन्नई के मुसलमानों को उत्तर के मुसलमानों से नफरत करते देखा है? क्या कभी आपने तेलुगु बोलने वाले मुसलमान को हिंदी बोलने वाले मुसलमानों से नफरत करते देखा है? कभी नहीं देखेंगे। मैं आपको बताना यह चाहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बहुत कम संख्या में, मतलब पूरे भारत की आबादी के लिहाज से बोल रहा हूं, तेलुगु बोलने वाले लोगों के बीच भी विभेद पैदा कर सकती है। और कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से माहिर है। और इसीलिए
तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, याद कीजिए, इस पर कांग्रेस का पूरा बरद हस्त है। अरे क्या कांग्रेस उत्तर भारत में चुनाव नहीं लड़ती है? अभी वहां के बजट से रुपये का सिंबल हटा दिया गया, कांग्रेस चुप रही। क्या कांग्रेस आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ती है? वहां वो तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलेगी। यही सच है दोस्तों, और राहुल गांधी इसी नैरेटिव पर काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। फूट डालो, राज करो, इसी रणनीति को अपना रहे हैं। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रवाद है। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और इसीलिए राहुल गांधी की यह कोशिश है कि अगर यह देश एकजुट रहेगा। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आप याद कीजिए, मणिपुर के भी मामले में मैं आपको कह रहा था कि मणिपुर में मान लीजिए दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ इस परिणाम को निकालने की कोशिश कीजिए कि अगर ये दोनों लड़ते हैं तो किसको फायदा होता है, और एकजुट रहते हैं तो किसको फायदा होता है। एकजुट रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है, लेकिन जब दो समुदाय लड़ते हैं, दो राज्य लड़ते हैं, दो तरह की लड़ाई क्रिएट की जाती है, तो उसमें भाजपा को नुकसान हो जाता है। और कांग्रेस का यही मकसद है दोस्तों, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आजकल, अब देखिए, भाषा का हो गया, क्षेत्र का हो गया, अब ओबीसी की मुहिम चला रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुओं को जातियों में आप जितना तोड़ते चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव का खेल है दोस्तों। मैंने इस कहानी को इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आप समझ सकें कि जो खबर बहुत छोटी भी होती है ना, दरअसल उसके पीछे का मकसद कितना बड़ा होता है। वरना ये बेवजह नहीं है कि इस देश में तो हजारों दंगे हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2002 के दंगों को बार बार याद दिलाती है। इस देश में पहले भी कत्लेआम हुआ, हिंदुओं के साथ कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए, लेकिन गांधी की हत्या ये भूलने नहीं देती। इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, कभी कश्मीर का नाम भी आपके जहन में नहीं आएगा। तो कांग्रेस पार्टी बहुत तेज चीज है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि मोदी सरकार है, ये सरकार काम करती है और बड़ी ईमानदारी से काम करती है, तो उसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि इस नैरेटिव को मैं डिकोड करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझसे साझा कीजिए दोस्तों, बताइए आप क्या सोचते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। HB मेलोडी से जुड़िए, जहां लगातार नए गीत अपलोड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।